आज से हम लोग एक्चुअल फ़ोटोशॉप जो हम लोग फ़ोटोशॉप टूल के साथ करेंगे वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे जो पहला चीज़ हम लोग करेंगे वो है वर्किंग विथ लेयर्स एंड सिलेक्शन एंड इंट्रोडक्शन टू कलर्स। ये जो सिलेक्शन टूल्स है जो हम लोग फर्स्ट सेशन में किए थे, ये सब सिलेक्शन टूल्स हम लोग धीरे धीरे करेंगे। बट आज हम लोग कौन सा टूल करेंगे, ये फर्स्ट सेट ऑफ सिलेक्शन टूल। तो ये जो टूल्स है फोटोशॉप के टूल पैनल में, इतने ये जो 4 टूल्स है, इसमें सब जो टूल्स ये फोटोशॉप के फर्स्ट सेट ऑफ सिलेक्शन टूल्स हैं। उसके बाद हम लोग सीखेंगे क्रिएटिंग न्यू लेयर्स, changing a selection into a layer, selecting layers, moving layers, changing the visibility of a layer, putting colors to a selection and selecting colors. तो सबसे पहले हम लोग टूल के बारे में जानेंगे, फर्स्ट सेट ऑफ सिलेक्शन टूल। उसके बाद हम लोग करेंगे एक नया लेयर, क्रिएटिंग अ न्यू लेयर, एक न्यू लेयर आप कैसे बनाएंगे वो। उसके बाद हम लोग एक सिलेक्शन को कैसे लेयर में कन्वर्ट करेंगे वो सीखेंगे। उसके बाद लेयर कैसे सिलेक्ट करते हैं वो सीखेंगे और लेयर को कैसे मूव करते हैं। लेयर का जो पैनल होता है उसमें हम लोग लेयर को अप एंड डाउन ऐसे करके मूव कर सकते हैं। फिर लेयर का विजिबिलिटी, मतलब लेयर आप ऑफ ऑन हाइड शो हाइड भी कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग करेंगे आप सिलेक्शन के अंदर कलर कैसे डालेंगे। आप अगर ये चारों में से कोई भी एक टूल से कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसमें कलर फिल नहीं रहता है, वो हम लोगों को करना पड़ता है। और कलर कैसे आप सिलेक्ट करेंगे और कौन सा कलर आप चूज करेंगे वो हम लोग आज इस सेशन में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक नया फाइल लेंगे, तो फाइल न्यू। तो यहाँ से मैं परफेक्ट स्क्वायर साइज का फाइल लेती हूँ। सो विथ 1000 और हाइट 1000। और ये जो रेजोल्यूशन है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि उसको आप थोड़ा सा ज़्यादा लीजिए। आप 150 में ले रही हूँ, आप इसमें 300 भी ले सकते हैं। ये डिजिटल मीडियम के लिए है, इसीलिए इसका कलर मोड इज़ RGB। अगर आपको प्रिंट के लिए कुछ यूज़ करना है तो आप लेंगे CMYK। और ये जो बैकग्राउंड कलर है वो आप जो भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं यहाँ से अभी ओके कर रही हूँ। तो ये मेरा आ गया नया फाइल और नया कैनवस, इसको हम लोग बोलते हैं कैनवस। तो सबसे पहले मुझे जो करना है वो है ये टूल, फर्स्ट सेट ऑफ सिलेक्शन टूल है ये चार्ट टूल। अब देखिए ये जो टूल है उसके नीचे एक छोटा सा एक एरो है, इसका मतलब है कुछ और टूल्स हिडन है। इसमें रेक्टेंगुलर मार्की टूल जो है वो इसका डिफ़ॉल्ट टूल है और इसके नीचे ये सब और जो टूल्स है वो हिडन रहते हैं। तो मैं यहाँ से ये फाइल सिलेक्ट करती हूँ और मैं यहाँ से रेक्टेंगुलर मार्की टूल लेती हूँ। तो मैं यहाँ एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रही हूँ। बट ये जो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, आप देखिए इसमें कोई कलर नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक एनिमेटेड सिलेक्शन है जो एनिमेट हो रहा है या जो मूव हो रहा है। फोटोशॉप के लैंग्वेज में ये जो एनिमेटेड रेक्टेंगल है इसका नाम है मार्चिंग एंड्स। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ मार्चिंग एंड्स। बट अभी क्या हुआ, मैंने मार्चिंग एंड्स तो मैंने लिख लिया, बट मेरा जो वो सिलेक्शन था वो हट गया, क्योंकि ये मेरा टेक्स्ट टूल है और ये मेरा सिलेक्शन टूल है, दोनों साथ में नहीं काम कर सकता है। तो अभी मैंने फिर से मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करती हूँ और ये जो रेक्टेंगल है इसके बाजू में मुझे एक छोटा सा रेक्टेंगल चाहिए। तो यहाँ अगर मुझे एक छोटा सा रेक्टेंगल ड्रॉ करना है बट वो नहीं हो रहा है। जब भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं एक छोटा सा रेक्टेंगल ड्रॉ करूँ तो जो बड़ा रेक्टेंगल था वो डिलीट हो रहा है। एक चीज़ मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि ये जो ऑप्शन बार है, ये जो पैनल जो टूल बार के ऊपर और मेन मेन्यू बार के नीचे है, ये जो ऑप्शन बार है इसका हर ऑप्शंस चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द टूल्स। यानी आप जो टूल यहाँ से सिलेक्ट करोगे उसके हिसाब से ये जो ऑप्शन बार है वो चेंज होता है। तो मैं यहाँ सिलेक्ट कर रही हूँ रेक्टेंगुलर मार्की टूल
और अब देखिए ये जो ऊपर का ऑप्शन है वो चेंज हो गया। यहाँ देखिए 4 ऑप्शन से एक ऑप्शन ऑलरेडी सिलेक्टेड है। आपको कैसे समझ में आएगा कि ये टूल्स क्या है, बिकॉज ये मोस्टली आइकन्स है। तो आप यहाँ अगर क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ आएगा न्यू सिलेक्शन। इसके बाद अगर आप क्लिक करेंगे तो आएगा ऐड टू सिलेक्शन, फिर ये है सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन और ये है इंटरसेक्ट विथ सिलेक्शन। तो ये है न्यू सिलेक्शन। न्यू सिलेक्शन का मतलब है हर बार आप अगर एक नया सिलेक्शन आप क्रिएट करेंगे तो एक नया सिलेक्शन क्रिएट होगा। पहले जो सिलेक्शन है उसके साथ आप कुछ मर्ज नहीं कर सकते, वो है न्यू सिलेक्शन। अभी मैं सिलेक्ट करूंगी ऐड टू सिलेक्शन। अच्छा, सबसे पहले ये जो मैंने सिलेक्शन क्रिएट किया है इसको मुझे हटाना है, सो कंट्रोल डी। तो मैं यहाँ एक ड्रॉ कर रही हूँ, एक सिलेक्शन, और उसके बाजू में मुझे और एक सिलेक्शन को ड्रॉ करना है। तो यहाँ से मैं और एक सिलेक्शन को यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ। अब देखिए यहाँ मुझे एक के बाद एक मैं सिलेक्शंस ऐड कर रही हूँ और वो ऐड हो रहा है। क्यों ऐड हो रहा है? बिकॉज यहाँ से मैं ऐड टू सिलेक्शन का ऑप्शन सिलेक्ट करके फिर मैं ये सब सिलेक्शन बना रही हूँ, इसीलिए ये एक के बाद एक ऐड हो रहा है। तो ये है मेरा ऐड टू सिलेक्शन। तो अभी हम लोगों ने क्या 2 चीज़ें किए, हम लोगों ने नॉर्मल सिलेक्शन मीन्स न्यू सिलेक्शन किया और हम लोगों ने यहाँ से ऐड टू सिलेक्शन किया। अगर मुझे इसको हटाना है तो कंट्रोल डी और सिलेक्ट डी सिलेक्ट, इस दोनों ऑप्शन में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं करती हूँ डी सिलेक्ट। अभी अगर मुझे ये जो सिलेक्शन है इसके अंदर कुछ बनाना है तो भी मैं ऐसे इस पे कर सकती हूँ, ये भी यहाँ पॉसिबल है अगर आप ऐड टू सिलेक्शन यहाँ सिलेक्ट करते हैं तो। इसके बाद जो आता है वो है सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये टूल क्या है, इसका नाम है सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। तो इसके बाद हम लोग ये सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन जो ऑप्शन है वो एक बार देखेंगे। तो अभी हम लोग करेंगे सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। अगर आपको ये जो टेक्स्ट है उसको नीचे लाना है यहाँ, क्योंकि मुझे ये एरिया में काम करना है, तो ये है मूव टूल। आप मूव टूल को पकड़िए और इसको नीचे लेके ऐसे आ जाइए। और भी अगर आपको नीचे लेना है तो आप उसको और भी नीचे लेके आ जाइए। ये जो गैप है इसके बारे में हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग सब टूल्स करेंगे। तो अभी मैंने जो टूल यहाँ सिलेक्ट किया था वो है सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन यानी अगर मेरे पास ये रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल से थोड़ा सा जगह या थोड़ा सा ये जो सिलेक्शन है मुझे हटाना है, तो मैं करूँगी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन ऐसे। तो देखिए ये शेप मेरा बदल जाएगा। फिक्स आप कैसे भी चाहे आप कर सकते हैं, और आपको जितना एरियाज आपको डिलीट करना है आप सब कुछ साथ में यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ये सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, कंट्रोल डी। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है इंटरसेक्ट विथ सिलेक्शन। मेरे पास ऐसे 2 सिलेक्शंस है, तो 2 सिलेक्शन का जो इंटरसेक्टिंग एरिया है वही सिर्फ आपका रहेगा, बाकी जो एक्स्ट्रा एरियाज है वो डिलीट हो जाएगा। दिस इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। तो ये जो रेक्टेंगल टूल है इसका जो 4 ऑप्शंस है वो मेरा हो गया। अभी इसके बाद आता है इलिप्टिकल मार्की टूल। इसका भी सेम है, इलिप्टिकल मार्की यानी सर्कल। तो इसमें आप सिर्फ सर्कल क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको एक परफेक्ट सर्कल चाहिए तो आप यहाँ से शिफ्ट प्रेस कीजिए और एक परफेक्ट सर्कल यहाँ आप ड्रॉ कर सकते हैं।
अगर यहाँ से न्यू सिलेक्शन सिलेक्टेड है तो आप एक ही सर्कल बना सकते हैं। अगर यहाँ आपके ऐड टू सिलेक्शन है तो आप इसके साथ एरियाज या सर्कल्स ऐसे ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन करना है तो इसको आप सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से आप ऐसे सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन कीजिए। ये देखिए, यहाँ से अगर मैं सिलेक्ट कर रही हूँ तो ये मेरा सिलेक्शन सब्सट्रैक्ट हो रहा है। और ये है इंटरसेक्ट विथ सिलेक्शन, मतलब ये दो सिलेक्शंस जहाँ इंटरसेक्ट होगा वो एरिया आपका रहेगा, बाकी जो एरियाज है वो डिलीट हो जाएगा। तो आइए अभी हम लोग कुछ बनाते हैं। यहाँ ये जो सिंगल रो मार्की टूल और ये जो सिंगल कॉलम मार्की टूल है वो काफ़ी इजी है, वो हम लोग एक साथ कर लेंगे। तो सबसे पहले मुझे ये जो मेरा सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन है ये मुझे हटाना है, और हटाने के लिए यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। ये जो मेरा फोटोशॉप का इंटरफेस आप अभी देख रहे हैं इसमें मेरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, मुझे अभी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ लेके आना है, वो है क्रिएटिंग अ न्यू लेयर। लेयर अगर आप यूज़ नहीं करेंगे फोटोशॉप में तो आपका काम कभी भी सही से नहीं होगा। फोटोशॉप का सबसे ज़्यादा सबसे जो एफिशिएंट फीचर है वो है लेयर। तो हम लोग हमारे फाइल में आते हैं और लेयर कहाँ से आएगा, लेयर आएगा विंडो और लेयर्स। अब देखिए, जब भी मैंने लेयर को ओपन किया तो ये जो एक टी दिखा रहा है, टी यानी टेक्स्ट। अब देखिए, ये जो टेक्स्ट मैंने यहाँ टाइप किया है वो यहाँ है, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, पहले बैकग्राउंड फिर सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, ये एक्चुअली एक न्यू लेयर बन गया है। तो अभी के लिए इसको मैं हटा देती हूँ। यहाँ एक आई है वो मैं यहाँ से बंद कर देती हूँ। अभी देखिए वो फिर मेरा चला गया। तो हर चीज़ के लिए अगर आप फोटोशॉप में एक छोटा सा एक डॉट भी आप यूज़ करेंगे, उसके लिए भी अगर आप न्यू लेयर बनाएंगे तो वो आपके लिए इजी होगा। अब न्यू लेयर हम लोग कहाँ से बना सकते हैं, लेयर पैनल हम लोग विंडोज़ में जाके फिर ओपन किए लेयर्स। अब देखिए यहाँ बाजू में है F7। F7 लेयर का शॉर्टकट है। तो मैं यहाँ से लेयर्स पे क्लिक करती हूँ तो फिर से मेरा ये पैनल आ गया। अगर आप ये चीज़ फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं, मतलब आपका फाइल अगर आप फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं तो देखिए आपके पास कुछ नहीं रहेगा, ये लेयर ब्लैंक होगा, सिर्फ इसमें बैकग्राउंड लेयर आएगा, बाकी यहाँ कुछ नहीं आएगा। तो मैं यहाँ कर रही हूँ 150 RGB कलर और ओके। सो अब देखिए यहाँ सिर्फ मेरे बैकग्राउंड लेयर है, बाकी कोई लेयर नहीं है। तो विंडो में जाके लेयर्स या आपके कीबोर्ड से आप क्लिक कीजिए यहाँ से F7। F7 है लेयर का शॉर्टकट। बैकग्राउंड लेयर, बैकग्राउंड यानी ये जो मेरा वाइट एरिया है इसको बोलते हैं बैकग्राउंड। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे एक रेक्टेंगल लेना है और एक शेप बनाना है, और उसके ऊपर बाद में मुझे कलर भी फिल करना है। तो लेयर बनाने के लिए ये जो लेयर पैनल है, आप अगर इसके नीचे देखेंगे, देखिए इसमें काफ़ी सारे आइकन्स है। सबसे पहला जो आइकन है वो है, यहाँ से अगर हम लोग देखें राइट हैंड साइड से, तो वो है ये, इसका नाम है रिसाइकल बिन और डिलीट लेयर। आप इसके ऊपर माउस लेके जाइए तो कौन सा लेयर किस चीज़ के लिए है वो आपको पता चल जाएगा। आप क्लिक मत कीजिए, सिर्फ माउस लेके थोड़ा सा वेट कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा लेयर किस चीज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ये है क्रिएट अ न्यू लेयर। अभी मुझे एक नया चीज़ बनाना है तो मुझे एक नया लेयर ही क्रिएट करना होगा। तो मैं यहाँ क्लिक करती हूँ और एक नया लेयर में क्रिएट करती हूँ। नया लेयर का नाम हमेशा ऐसे लेयर 1, लेयर 2 ऐसा ही आएगा।
आपको अगर लेयर का नाम चेंज करना है वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ये जो टेक्स्ट है जहाँ लिखा हुआ है लेयर 1, इसके ऊपर आप डबल क्लिक कीजिए तो यहाँ आप टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ मैं सपोज नाम दे रही हूँ रेक्टेंगल रेक्ट 1। सेव हो गया ये। तो इसके बाद आप काम करना स्टार्ट कीजिए, मतलब आप शेप्स बनाइए। शेप्स आप कभी भी पहले मत बनाइए, पहले आप लेयर्स बना लीजिए, उसके बाद आप शेप्स बनाइए। तो अभी मुझे क्या शेप बनाना है? मुझे एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ एक रेक्टेंगल क्रिएट कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ से न्यू सिलेक्शन करूँगी तो मुझे एक ही रेक्टेंगल बनाने को मिलेगा, मैं दूसरा रेक्टेंगल इसके साथ नहीं बना पाऊँगी। तो इसीलिए मैं करती हूँ कंट्रोल D और मैं यहाँ से जाती हूँ ऐड टू सिलेक्शन और मैं एक रेक्टेंगल बना लेती हूँ ये शेप का। ये 1, ये 2, मैंने यहाँ ऐड टू सिलेक्शन मैंने यहाँ क्रिएट किया है, इसीलिए मैं यहाँ ऐसे सिलेक्शंस बना पाती हूँ। अगर मुझे बैक जाना है तो कंट्रोल Z। तो ये मेरा हो गया ऐड टू सिलेक्शन। ये जो सिलेक्शन है लेयर के, इसको अगर आपको लेयर में कन्वर्ट करना है तो और कुछ नहीं, आपको यहाँ से एक नया लेयर क्रिएट करना है जो मैंने अभी किया, ताकि ये जो इसमें हम लोग जब कलर फिल करेंगे तो एटलीस्ट ये एक नया लेयर में जाके सेट होगा। ये बैकग्राउंड के ऊपर ये नहीं आएगा। उसमें क्या प्रॉब्लम होगा वो भी मैं आपको इसमें दिखा दूंगी। तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है पूरा रेक्टेंगल्स। ये सिर्फ सिलेक्ट, रिमेंबर ये सिर्फ सिलेक्शन से, ये रेक्टेंगल्स नहीं है, ये एक रेक्टेंगुलर सिलेक्शन है। इस पे अभी मुझे कलर फिल करना है। तो इस पे आप कलर कैसे फिल करेंगे? ये है मेरा टूल बार जो मुझे हम लोगों को मालूम है। अब देखिए इसके नीचे 2 ऑप्शंस है, एक है फोरग्राउंड कलर और एक है बैकग्राउंड कलर। सो अगर आप इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे तो यहाँ ऑप्शन आएगा सेट फोरग्राउंड कलर और यहाँ ऑप्शन आएगा सेट बैकग्राउंड कलर। आप फोरग्राउंड भी ले सकते हैं, आप बैकग्राउंड भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो यहाँ आप एक बार क्लिक कीजिए, सिर्फ सिंगल क्लिक अगर आप करेंगे तो भी चलेगा। तो ये एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ से आपको कलर चूज करना है, कौन सा कलर आपको इसमें ऐड करना है। ये है कलर का स्लाइडर। अगर आपको ब्लू एरिया में जाना है तो आप ये स्लाइडर को यहाँ लेके जाइए, तो आप यहाँ से ब्लू एरिया में जा सकते हैं। तो मैं यहाँ से पहले सपोज ये कलर ले रही हूँ, थोड़ा सा रेडिश पिंक। अभी कौन सा कलर आपको सिलेक्ट करना है वो आप ऐसे माउस से सिलेक्ट करेंगे। तो मुझे यहाँ से कौन सा कलर सिलेक्ट करना है? मुझे यहाँ से ये पिंक कलर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से मुझे ये पिंक कलर सिलेक्ट करना है। बट अब देखिए जब मैं यहाँ से ये पिंक कलर सिलेक्ट कर रही हूँ तो यहाँ एक वार्निंग जैसा एक आइकन आ रहा है। आप इसके ऊपर माउस लेके जाइए तो उसमें आएगा आउट ऑफ गैम्यू फॉर प्रिंट, मतलब अगर आप प्रिंट के लिए ये कलर यूज़ कर रहे हैं तो ये कलर प्रिंट नहीं होगा, कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, यहाँ एक बार आप क्लिक कर लीजिए ताकि फोटोशॉप अपने आप वो कलर को चेंज करके दूसरा कोई कलर, मोर और लेस सेम बट दूसरा कोई कलर जो प्रिंटेबल है, ऐसा कोई कलर फोटोशॉप खुद आपको चूज करके यहाँ सेट कर देगा। तो आप यहाँ ओके कीजिए। तो अब देखिए ये मेरा फोरग्राउंड कलर है, सिर्फ यहाँ वो कलर आया है, बट ये कलर ये सिलेक्शन में अभी तक नहीं आया है। इसको सिलेक्शन में लाने के लिए आपको जाना होगा एडिट, फिल और फोरग्राउंड कलर। यहाँ से आप इसको ओके कीजिए, तभी जाके ये सिलेक्शन के ऊपर ये कलर आएगा।
और ये देखिए, ये मेरा लेयर था जिसके ऊपर ये यहाँ विजिबल है कि ये एक अलग लेयर बन चुका है और इसमें ये बार जैसा रेक्टेंगल्स है। आपका अगर ये हो गया है तो आप यहाँ से ये जो सिलेक्शन है उसको आप हटा दीजिए, तो कंट्रोल डी। अभी मुझे इसको थोड़ा सा मूव करना है, तो ये मूव टूल है, आप मूव टूल को सिलेक्ट कीजिए और इसको आप इधर उधर कहाँ भी आपको जो एरिया सही लगे वहाँ आप इसको ऐसे मूव कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ प्लेस करती हूँ, तो ये मेरा हो गया एक रेक्टेंगल जिस पे मैंने ऐड टू सिलेक्शन का ऑप्शन यूज़ किया है। अभी मैं यूज़ करूँगी ये इलिप्टिकल मार्की टूल और इसको लेके मैं यही एरिया के ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। तो यहाँ से अभी मैं ये इलिप्टिकल मार्की टूल ले लेती हूँ और यहाँ से मैं एक इलिप्स ड्रॉ करती हूँ। अगर आपको परफेक्ट इलिप्स चाहिए तो आप शिफ्ट प्रेस कीजिए और आप एक परफेक्ट इलिप्स आपको मिल जाएगा। अभी इसके ऊपर मुझे कुछ कलर फिल करना है। ये मेरा एक्चुअली सिर्फ अभी एक सिलेक्शन है। अगर ये जो मेरा इलिप्स है इसको अगर मुझे लेयर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से ये जो क्रिएट न्यू लेयर, यहाँ आप एक बार क्लिक कीजिए तो एक नया लेयर यहाँ मेरा क्रिएट हो गया। अभी ये जो सर्कल है इसके ऊपर एक कलर फिल कीजिए। सो एडिट फिल। अगर आप भूल गए कि आपको फोरग्राउंड या बैकग्राउंड कलर में कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली भी कलर डाल सकते हैं। कैसे? ये जो ड्रॉप डाउन है यहाँ पे आप क्लिक कीजिए तो यहाँ आ जाएगा कलर, तो आप कलर ऑप्शन पे क्लिक कीजिए तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आएगा। सेम डायलॉग बॉक्स जो हम लोगों को मिलता है जब हम लोग फोरग्राउंड या बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ से मैं कोई कलर चूज करती हूँ एंड ओके। तो आपका जो इलिप्स है उसका कलर यहाँ फिल हो गया। अभी ये जो सिलेक्शन है जिसका नाम है मार्चिंग एंड्स, इसको मुझे डिलीट करना है, तो सिलेक्ट एंड डीसिलेक्ट और कंट्रोल डी। ये है मेरा मूव टूल। तो आप मूव टूल से आप इसको थोड़ा सा साइड में लेके आइए और एक लेयर क्रिएट कीजिए और यहाँ से फिर से आप एक इलिप्स क्रिएट कीजिए। अभी मुझे ये ऐड टू सिलेक्शन करना है तो मैं यहाँ से ये ऐड टू सिलेक्शन पे क्लिक करती हूँ। तो मुझे अगर ये इलिप्स में कुछ एक्स्ट्रा एरियाज ऐड करने हैं तो मैं यहाँ से ऐसे कर सकती हूँ। तो ये देखिए ये एक शेप हो गया, ये कार्टून जैसा एक शेप बन गया। तो मैं फिर से एडिट में जाती हूँ, फिल, और यहाँ से आपको जो भी कलर अच्छा लगे वो आप इस पे डाल दीजिए। सपोज मुझे ये ग्रे कलर इसमें डालना है, कंट्रोल डी। तो ये मेरा और एक शेप हो गया, इसको मैं यहाँ इसको डाल देती हूँ। तो ये मेरा एक सर्कल हो गया और इसके साथ मैंने ऐड टू सिलेक्शन की करके एक अदर शेप मैंने यहाँ से ऐड किया है। अभी मैं और एक लेयर लेती हूँ और एक सर्कल ऐसे में ड्रॉ कर लेती हूँ और फिर मैं यहाँ यूज़ करूँगी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। तो सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन मैं यहाँ डाल देती हूँ। अभी एडिट, फिल, कलर का ऑप्शन ही मैं अभी यूज़ कर रही हूँ और यहाँ से मैं एक कलर यहाँ डाल देती हूँ। तो ये मेरा हो गया एक शेप, कंट्रोल डी। ये मूव टूल से हम लोग लेयर को मूव कर सकते हैं। बट अभी देखिए क्या प्रॉब्लम हो गया, ये ऐसा हो गया। बट ये जो शेप मैंने यहाँ ड्रॉ किया था जिसमें ऐसे शेप से मतलब एक्स्ट्रा मैंने जो सर्कल ऐड किया वो मुझे ऊपर लाना है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मूविंग द लेयर। तो लेयर 2 को आप ऐसे सिंपली ड्रैग करके ऊपर लेके आइए, कंट्रोल, फिर मैंने लेयर 2 को मैंने चूज़ किया, फिर कंट्रोल टी। इसको अगर मुझे थोड़ा सा छोटा करना है, ऑल्ट एंड शिफ्ट, तो ये मेरा थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, एंटर।
तो ये मेरा हो गया सर्कल। अभी ये जो लेयर 3 है इसको अगर मुझे थोड़ा सा और सेट करना है वो भी मैं कर सकती हूँ, कंट्रोल टी। मुझे इसको थोड़ा सा छोटा भी करना है ताकि ये जो ब्लू बैकग्राउंड है वो यहाँ से विजिबल हो जाए, एंटर। ये मेरा हो गया इलिप्स के साथ कुछ डिज़ाइन। अभी मुझे और एक लेयर यहाँ क्रिएट करना है। कहीं भी आप कुछ भी लेयर क्रिएट कर सकते हैं, बट उसको आपको फिर ऊपर नीचे डालना होगा। इसीलिए जिस लेयर के ऊपर आपको न्यू लेयर चाहिए, आप प्लीज़ वही लेयर को सिलेक्ट कीजिए और फिर एक नया लेयर उसके ऊपर आप क्रिएट कीजिए। तो मुझे न्यू लेयर जो चाहिए वो सबसे नीचे चाहिए, मतलब ये जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ से ये जो बैकग्राउंड लेयर है इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ और मैं करती हूँ क्रिएट अ न्यू लेयर। अभी देखिए ये और दो जो टूल्स है वो अभी भी बाकी है। वन इज सिंगल रो मार्की टूल एंड अनदर वन इज सिंगल कॉलम मार्की टूल। सिंगल रो मार्की टूल क्या होता है? ये सेम इसका ऑप्शन है, सिर्फ ये एक स्ट्रेट लाइन जैसा होता है। आप सिर्फ एक बार क्लिक कीजिए और आपको एक लाइन मिल जाएगा। सपोज मैंने एक साथ बहुत सारे ऐसे डाल दिए। अभी आपको जो इस पे कलर डालना है वो आप यहाँ से डाल लीजिए। कलर, सपोज मुझे रेड कलर डालने हैं, कंट्रोल डी। और यहाँ से इस लेयर का मैं ओपेसिटी कम करूँगी। ऐसे मैं इस लेयर का मैं ओपेसिटी कम कर रही हूँ। अभी अगर इस लेयर को आपको डुप्लीकेट करना है, आप राइट क्लिक एंड डुप्लीकेट लेयर्स कर सकते हैं और इसको ऐसे आप ड्रैग करके ये नीचे लेके आ जाइए। और एक तरीके से आप लोग डुप्लीकेट कर सकते हैं, वो है ऑल्ट प्रेस करके। आप ऑल्ट प्रेस कीजिए और देखिए आपका ये जो पॉइंटर वो चेंज हो गया। मैंने यहाँ से ऑल्ट प्रेस किया तो ये पॉइंटर जो है वो चेंज हो गया। सॉरी, अगर मैं ऑल्ट अभी छोड़ दूंगी तो ये पॉइंटर फिर से चेंज हो जाएगा। तो मैं ऑल्ट प्रेस कर रही हूँ और इसको मैं डुप्लीकेट कर रही हूँ। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी लेयर को डुप्लीकेट कर सकते हैं। अब देखिए ये जो ऊपर का लेयर है वो मेरा नीचे चला गया है थोड़ा। तो लेयर 4 को मैं कीबोर्ड में जो अप एरो है उसके हेल्प से मैं कोई भी लेयर को मूव कर सकती हूँ, ऊपर नीचे या लेफ्ट और राइट कहीं भी। तो ये मेरा हो गया रोज। अभी मैं फिर से एक लेयर क्रिएट करती हूँ। ओके, लेयर 4 का मैं नाम दे देती हूँ रोज। अभी मुझे बनाना है कॉलम। तो यहाँ से ये जो सिंगल कॉलम मार्की टूल है मैं यहाँ ऐसे क्लिक कर रही हूँ। आप 3-4 जो भी आप क्लिक कीजिए, उसके बाद हम लोग इसको फिर डुप्लीकेट कर लेंगे। तो फिल कलर, मैं यहाँ से कुछ भी एक कलर चूज करती हूँ। ओके, कंट्रोल डी। अभी आप ऑल्ट प्रेस कीजिए और आप ऑल्ट प्रेस करने के बाद इसको आप ऐसे डुप्लीकेट कीजिए। डुप्लीकेट करने का और एक तरीका भी है। ये जो आपका लेयर है इसको आप डायरेक्टली ये क्रिएट अ न्यू लेयर आइकन के ऊपर अगर लेके जाएंगे तो भी ये ऐसे डुप्लीकेट हो जाएगा। तो ये मेरा, ये देखिए ये अभी डुप्लीकेट हो गया है। तो मैं ऑल्ट प्रेस करके इसको ऐसे डुप्लीकेट कर रही हूँ। आप ऑल्ट प्रेस करके रहिए, इसको आप छोड़िए मत ऑल्ट को, और इसको ऐसे आप डुप्लीकेट कीजिए। तो यहाँ मेरा काफ़ी सारे लेयर्स हो गए हैं। तो ये सब जो लेयर्स है इसको हम लोग एक साथ उसको मर्ज कर सकते हैं। कैसे मर्ज कर सकते हैं? सपोज ये जो कॉलम्स है ये मुझे मर्ज करना है, तो आप फर्स्ट या ये जो कॉलम्स के लास्ट लेयर है वो आप सिलेक्ट कीजिए, बट मर्जिंग के टाइम आपको फर्स्ट लेयर ही सिलेक्ट करना होगा। देन आप प्रेस कीजिए कंट्रोल ई अगर आप प्रेस करेंगे तो आपके पास जितने भी लेयर्स है सिमिलर, तो सब ऐसे आपका मर्ज हो जाएगा। तो ये मेरा हो गया फर्स्ट सेट ऑफ सिलेक्शन टूल्स।
जिसमें हम लोगों ने अभी सब टूल्स का यूज़ किया है और हम लोग एक छोटा सा एक आर्टवर्क हम लोग यहाँ क्रिएट किए। आपको अगर कोई चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है तो आप ये जो लेयर का विजिबिलिटी है उसको आप ऑफ कर दीजिए, तो वो लेयर फिर गायब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ थोड़ा बहुत गलती है, ये मेरा रोज़ है। अभी रोज़ सबको मुझे अगर इसको सब मतलब ग्रुप करना है वो भी मैं कर सकती हूँ। अभी लेयर ये जो 4 है वो भी मेरा रो के अंदर आता है, तो आप लेयर 4 को नीचे ड्रैग करके लाइए और इसको आप कंट्रोल ई करके इसको आप कंप्लीटली मर्ज कर लीजिए। फिर कंट्रोल टी, और ये देखिए मैं ये रोज़ को मैं थोड़ा सा यहाँ से इसका विड्थ इंक्रीज कर रही हूँ। ये मेरा हो गया फर्स्ट सेट ऑफ सिलेक्शन टूल्स। हाँ, ये काफ़ी एमेचर है, बट इसके बाद जो टूल हम लोग करेंगे उस पे हम लोग अच्छे से इसके ऊपर काम करेंगे। सो इसके बाद जो टूल हम लोग करेंगे वो है सेकेंड सेट ऑफ सिलेक्शन टूल। उसमें आएगा ये लासो टूल, देन पॉलीगोनल लासो टूल एंड मैग्नेटिक लासो टूल।